हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं राज्य व्यवस्था से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मैं प्रारंभ कर रही हूँ और कोशिश ये करूँगी कि ज़्यादातर वीडियो इसकी अपलोड कर सकूँ। जैसे नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, इन सब नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब से संबंधित वीडियो अपनी अपलोड कर सकूँ। और इसमें ये होगा कि पहले हम उस विषय पे थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं यहाँ पर हल करवाने की कोशिश करूँगी। और क्वेश्चन जितने भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। और कोशिश ये करूँगी कि एक ही वीडियो में सबको समाहित हो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये लिखा हुआ है। इसको हम बढ़िया से, बिल्कुल सही से, इसे आराम से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, तभी हम इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, यानी कि 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर है ये तारीख, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये भी पूछ लेते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी सप्तमी है, शुक्ल पक्ष है कि क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। इसको याद रखिएगा। कौन सी संवत है, विक्रम संवत की शक संवत, ये यहाँ पे विक्रमी संवत दी हुई है। को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। इसमें आपने देखा कि हमने कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय की बात की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है और 2 प्रकार की समता की बात की है। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ। एक ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। जो संवत है इसमें विक्रमी संवत है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए, इससे संबंधित जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा और ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने, इसको याद रखिएगा, अम्बेडकर जी ने जो अनुच्छेद 32 है, जो रिट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की 5 रिट होती हैं, उससे संबंधित जो है उसको संविधान की आत्मा कहा। इसको याद रखिएगा। अम्बेडकर जी को पूछेंगे तो आप अनुच्छेद 32 बताएंगे, लेकिन जब सामान्य रूप से पूछेंगे तो आप प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि भारत है एक, क्या है भारत? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि यहाँ पे सब धर्म को एक समान माना जाता है, किसी विशेष धर्म का ये राष्ट्र नहीं है। जैसे और दूसरे राष्ट्र बहुत से ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति वो रहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र हैं, ऐसे उनका नाम रहता है। लेकिन हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो किसी भी धर्म को ऐसा विशेष रूप नहीं देता, लेकिन सारे धर्मों को मानता भी है और सारे धर्म का सम्मान भी करता है। ये है, ठीक है, सर्व धर्म उनके समान हैं, ये है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इस उद्देशिका में जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे कैसे याद रखोगे? देखो, 42 को आप जब जोड़ेंगे ना, 4 और 2 6 आएंगे, तो ये 6 इससे याद रखिएगा कि 1976 में ये हुआ था।
ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो वो 2 शब्द जो थे वो थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसको याद रखिएगा। एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता, ठीक है, तो वो भी जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ 2 पूछे गए हैं, तो ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ आपको जब प्रस्तावना भी पढ़ी थी तो उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सबसे ऊपर वाली लाइन में ही आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उद्देशिका में नहीं है। तो समाजवादी है, अभी बताया मैंने आपको, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी आपने पढ़ा, लेकिन लोक कल्याण ये जो शब्द है ये इसमें नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, यानी कि ये वाला इसका आंसर होगा कि ये इसमें नहीं है। नहीं याद रखिएगा, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, नहीं पे टिक नहीं करते, फिर सोचते हैं इसमें कौन सा सही है, टाइम बर्बाद होता है कभी कभी कि 3 तो हैं, इसमें क्या गलत दिया, फिर दोबारा रीड करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है बताइए। तो आप भारतीय संविधान में यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल इसका आंसर यहाँ जो अभी प्रश्न दिया था उसका ये होगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से चलते हैं उसी प्रश्न पर, ये है वो प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, है ना। तो इससे संबंधित इसका आंसर ये होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ये पहले भी क्वेश्चन अभी आया था तो उसमें भी बताया था, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से हुआ है? तो सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा, हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना का प्रारंभ हुआ है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना तब। अब यहाँ पे लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता है जुड़ा हुआ, समाजवादी है, और जो मैंने एकता अखंडता तीसरा शब्द बताया था, जो आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जब नीचे आके एकता अखंडता वाला आएगा समता के बाद, तो वहाँ पे ये एकता अखंडता लिखा हुआ है, ये तीसरा शब्द है। यहाँ पर जो नहीं जोड़ा गया है वो शब्द है गुट निरपेक्ष। कौन सा शब्द है? गुट निरपेक्ष। इसको इसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये पूछता है कि प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो जो नाम उल्लिखित है वो है भारत और इंडिया। हम भारत और इंडिया ऐसे करके लिखा हुआ है। तो भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि भारत हम लोग कहते थे, इंडिया विदेशी लोग कहते थे, तो पूरे विदेश में ये इंडिया फेमस था, इसलिए इंडिया लिखना ज़रूरी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वही यहाँ पे फिर से सन पूछ ली गई कि कब अंगीकृत किया गया। ये तो आपने देखा ही था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन अपनाया कब गया, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? वो था 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है हमारा संविधान, और अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए आ गया ये वही क्वेश्चन, किस तिथि को संविधान लागू हुआ? तो ये यहाँ पे अपने आप ही आप देखते ही समझ जाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, जो अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया था ऊपर। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। केवल एक बार, केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 बता दिया। एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है जिसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो ऊपर प्रश्न में आ चुके हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, केवल एक बार ही उद्देशिका में संशोधन हुआ है। ये लिखा है प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, मैंने आपको बता दिया 1976 में। 42वां था संविधान संशोधन, वो संविधान का 42वां था, लेकिन इसमें एक ही बार यहाँ पे जाके छुआ, बस एक ही बार इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद से प्रस्तावना को कभी नहीं छुआ गया है। संशोधन बहुत बार हुए हैं, लेकिन प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किसके संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, याद रखिएगा। लेकिन जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन जो इसकी प्रेरणा ली गई है, प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश यही की है कि इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सम्मिलित हो जाएं। जो इसमें नहीं थे वो मैंने अलग से भी आपको बता दिए। ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। एक ही बार संविधान संशोधन हुआ, जो था 42वां संविधान संशोधन 1976। जब वो संशोधन हुआ था तभी प्रस्तावना में ये संशोधन हुआ था, एक ही बार। इस बात को याद रखिएगा और प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रस्तावना में क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे नहीं दिया है। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन बताई थी, हम भारत के लोग, देखो शुरू हुआ यहाँ से, हम भारत के लोग, प्रारंभ हमारी प्रस्तावना यहाँ से हुई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ इसमें कंटेंट अच्छा था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।